हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ बाबा इरशाद नकवी। आज पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर सीरीज़ का पार्ट 8 है। आज का टॉपिक होगा कि जब नया पार्टनर गुडविल बिजनेस में कैश लेके नहीं आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। व्हेन न्यू partner does not bring his share of goodwill in cash। गुडविल इन कैश। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर को बिज़नेस में दो अमाउंट लेके आना होता है। एक अपने हिस्से की कैपिटल लेके आना होता है और एक गुडविल लेके आना होता है। अब ये गुडविल तय कितनी होती है कि न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, उसके बाद फिर बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे है 2025 से 2026 का। इसमें ओल्ड पार्टनर फर्म में थे ए और बी पार्टनर थे। इन लोगों ने फर्म में 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था। अब ये करंट ईयर है 2026 से 2027। अब इसमें एक नया पार्टनर भी एडमिट हो रहा है, ए बी और सी यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी ए और बी पार्टनर हैं, लेकिन अब जो प्रॉफिट हो गया है तो वो 5,36,000 हो गया है। वैसे तो वैल्यूशन गुडविल निकालने के लिए थोड़ा सा अलग इसमें यहाँ पे देखा जाता है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से प्रॉफिट चेंज कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट अब कितनी वैल्यू हो गई। तो अगर ऐसे नॉर्मल तौर से देखें तो 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, तो यही फर्म की गुडविल है। इसी को बोलते हैं रेपुटेशन, जो ओल्ड पार्टनर ने अर्न करी है। तो न्यू पार्टनर का रेशो अगर 1/6 रखा गया है। अब न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है, उसका शेयर है सी। तो न्यू पार्टनर का रेशो है 1/6 है। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा तो सीज शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे टोटल है 36 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6। तो ये 6,000 रुपीज़ न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा जो इसे फर्म में लाना होगा। तो न्यू पार्टनर की गुडविल इस तरीके से मतलब यहाँ पे तय होती है कि उसको 6,000 का गुडविल लाना है। देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा ये पार्ट 8 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 से पार्टनरशिप एडमिशन ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। तो नया पार्टनर को 6,000 रुपीज़ यहाँ पे गुडविल लेके आना है। तो न्यू पार्टनर को कैपिटल और गुडविल दो अमाउंट लेके आना होता है बिज़नेस में। एक रेपुटेशन का पैसा लेके आना होता है जो ओल्ड पार्टनर ने अर्न किया है, और जो गुडविल का अमाउंट है तो वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे न्यू पार्टनर है सी, और सी का जो कैपिटल का पार्ट है तो सी कैपिटल अपना हिस्सा लेके आ रहा है 40,000, ये इन कैश में लेके आ रहा है। और जो उसका पार्ट ऑफ गुडविल है तो सीज प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे है, ये 6,000 है जो वो कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो उसका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप एडमिशन में कैसे किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे इसमें हमने रीवैल्यूशन अकाउंट बनाया, तो रीवैल्यूशन अकाउंट में इसका कोई नहीं होता है। एक्चुअल में रीवैल्यूशन अकाउंट में अगर कोई भी बाहर से आ रही है तो उसका कोई भी इफेक्ट है। जो बिज़नेस के अंदर रह के चेंज हुई है उसी का जो चेंजेस होता है तो उसी का लॉस इसमें लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका गुडविल का ट्रीटमेंट करिए। ए पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये दोनों ओल्ड हैं, ये सी है, यहाँ लिखा पार्टिकुलर। पार्टनर है, ये बी है, ये सी है, यहाँ लिखा पार्टिकुलर। अब ये पार्टिकुलर के बाद जब नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे कैश या बैंक लिख देंगे। पार्टनर में ये 40,000 अमाउंट लिख देंगे।
अब न्यू पार्टनर यहाँ पे गुडविल का पैसा कैश नहीं ला रहा है, तो मतलब पहले क्या गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2, तो 2:1 के हिसाब से 2/3 1/3 तो 4000 इनको मिलेगा और 2000 इनको मिलेगा। इन दोनों को ये गुडविल के अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर। अगर ये गुडविल का पैसे अमाउंट यहाँ पे कैश लेके आते तो यहाँ हम फॉर गुडविल कर देते, लेकिन ये पैसे कैश लेके नहीं आए हैं तो हमें यहाँ पे गुडविल नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे सीज करेंट अकाउंट पड़ेगा। अब ये करेंट अकाउंट क्यों करना पड़ेगा, ये आपको बता रहे हैं कि सीज करेंट अकाउंट पड़ेगा। अब अगर आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट वर्किंग नोट में हैं या चलिए अकाउंट बना के रहे हैं यहाँ पे या कैश अकाउंट, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे आप बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट में 2 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस BD, जो पुराना कैश होगा वो। तो ये फुल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, समझ लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें एक टॉपिक सब है। अब नया पार्टनर यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है, तो नया पार्टनर 40 रुपीज़ का कैपिटल का आ रहा है। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश लाता तो यहाँ पे लिखते हैं। जब गुडविल नहीं रही है तो बिजनेस में कैश यहाँ अप्रिशिएट, गुडविल को कैश लिखेंगे। तो बस इतना ही करेंगे, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट नहीं लिख। अब बैलेंस शीट में हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए बैलेंस शीट में यहाँ ये है लायबिलिटी और ये है एसेट्स कॉलम, ये अमाउंट है, ये लायबिलिटी का अमाउंट है। हमें यहाँ पे लिखना होगा सीज करेंट अकाउंट। सीज करेंट अकाउंट हम यहाँ पे कर देंगे। अब एक्चुअल में अगर देखिए हम गुडविल का अमाउंट लेके आते हैं तो गुडविल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो टोटल अमाउंट आता है, वही टोटल यहाँ आता है, वही बैलेंस शीट। गुडविल के पैसे इनडायरेक्टली एसेट्स में इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीज करेंट अकाउंट करके ये 6000 जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल यहाँ लिख देंगे। बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द फर्म यहाँ पे बनाई जा रही है, तो फर्म के लिए जो लायबिलिटी वो है जो फर्म को पैसा देगी। तो ये सब लायबिलिटी कॉलम में जो चीज़ें होती हैं वो फर्म के क्रेडिट हैं, और जो एसेट्स कॉलम में वो फर्म के डेटर्स होते हैं, यानी वो लोग फर्म देंगे। अब सीज करेंट अकाउंट की गुडविल उधारी हो गई, सी ये गुडविल से इनको बैलेंस शीट यानी फर्म को देगा, यानी फर्म को बाद में देगा, तो फर्म के लिए क्या हो गया, उधारी हो गई। तो गुडविल के कैश लाना ही लाना है, ये नहीं कि कैपिटल में रिड्यूस कर दें गुडविल। तो इसीलिए सीज अकाउंट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसेट्स में कर देते हैं। एसेट्स में वो चीज़ें आती हैं जो फर्म की अकाउंट होती है, जैसे स्टॉक है, प्लांट है, मशीनरी है, एसेट्स में इसीलिए आता है। तो गुडविल यहाँ पे इसीलिए लिख दी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट 9 बनाएंगे 11, 12, 13 तक बनाएंगे। तो जो पार्ट इसके जो टॉपिक रह गए हैं सबको एक्सप्लेन। ये छोटा सा पार्ट था, जल्दी से बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।